नमस्कार दोस्तों, आपका क्रेजी रिसोर्स चैनल में स्वागत है, जहां हम हर तरह की गहरी जानकारी और दिलचस्प विषयों के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी भविष्य, भविष्यवाणियों और उन किताबों के बारे में जानने के शौकीन हैं, जो हमें आगामी समय के बारे में जानकारी देती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई खास विचार या सवाल हो तो कमेंट जरूर करें, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो अब बिना वक्त गंवाए आइए जानें इन किताबों के बारे में जो भविष्य और भविष्यवाणियों को लेकर हमें गहरी जानकारी देती हैं। दोस्तों, समय और भविष्य पर आधारित किताबें हमें अपने आज को समझने और आने वाले कल के बारे में सोचने की प्रेरणा देती हैं, चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, आध्यात्मिक विचार से या फिर मनोविज्ञान से। हर किताब हमें एक अलग दृष्टिकोण से भविष्य की ओर देखने का अवसर देती है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी किताबों की जिनमें भविष्य के बारे में किए गए अध्ययन और भविष्यवाणियां हमें सशक्त और प्रेरित करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, भविष्य पुराण, हिंदू टेक्स्ट ऑन प्रेडिक्शंस। हमारी पहली किताब है भविष्य पुराण। ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें न केवल धार्मिक भविष्यवाणियां दी गई हैं, बल्कि यह हमें मानवता के आने वाले युगों के बारे में भी बताता है। भविष्य पुराण में बृहद रूप से वर्णित है कि समय के साथ धर्म, सत्य और भक्ति का संघर्ष और पुनर्निर्माण कैसे होगा। अगर आप सोचते हैं कि भविष्य केवल विज्ञान पर आधारित है, तो यह किताब आपको यह समझने में मदद करेगी कि धार्मिक ग्रंथ और आध्यात्मिकता भी भविष्य को लेकर गहरी बातें करते हैं। इस ग्रंथ में कहा गया है कि आगामी युग में जब सत्य की खोज होगी, तो राम जैसे महान व्यक्तित्व का प्रकट होना आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि ऐसी भविष्यवाणियां आज भी हमारी वास्तविकता से जुड़ी हुई हैं? अब अगर हम आधुनिक भविष्यवाणियों की बात करें, तो नास्त्रादमस का नाम सबसे पहले आता है। नंबर 2, नास्त्रादमस द कंप्लीट प्रोफेसीज। हमारे अगले लेखक हैं नास्त्रादमस। नास्त्रादमस द कंप्लीट प्रोफेसीज वह किताब है जिसमें नास्त्रादमस की भविष्यवाणियां संकलित की गई हैं। नास्त्रादमस का कहना था कि उन्होंने भविष्य को देखा और उसकी व्याख्याएं अपने कवितात्मक रूप में दी थीं। उन्होंने मानवता की आने वाली घटनाओं जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बातें की हैं। क्या आपको लगता है कि नास्त्रादमस ने सच में भविष्य को देखा था? उनकी भविष्यवाणियों की क्या वैज्ञानिक सच्चाई हो सकती है? इस किताब में दी गई भविष्यवाणियां वर्ल्ड वॉर, आतंकी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं तक के बारे में थीं। क्या यह संयोग था या फिर नास्त्रादमस ने सच में भविष्य को देखा था? आपका क्या ख्याल है? अब नंबर 3, होमो डियस बाय युवाल नोआ हरारी। हमारी अगली किताब है होमो डियस, जिसे युवाल नोआ हरारी ने लिखा है। ये किताब भविष्य की मानवता की गहरी कल्पना करती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के जरिए मानवता के अगले चरण के बारे में बात करती है। हरारी का कहना है कि भविष्य में हम अपने शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार कर सुपर ह्यूमन बन सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया के लिए जहां इंसान अपनी जैविक कमजोरियों को खत्म कर मशीनों और जैविक प्रौद्योगिकियों से नई क्षमताएं प्राप्त कर सके? इस किताब में हरारी हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या फिर हम अपनी मानवता खो देंगे। नंबर 4, 1984, जॉर्ज ऑरवेल। अब बात करते हैं 1984 की, जो जॉर्ज ऑरवेल का कालजयी काव्य है। ये एक डिस्टोपियन भविष्य की कहानी है जहां एक सशक्त सरकार हर पहलू पर नियंत्रण रखती है और सच और झूठ के बीच की रेखा पूरी तरह से मिटा दी जाती है। इस किताब में ऐसा समाज दिखाया गया है जहां हर नागरिक पर निगरानी रखी जाती है और उनके विचार भी नियंत्रित होते हैं। क्या आप मानते हैं कि एक दिन हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं जहां हमारे विचार भी किसी सरकार के कंट्रोल में हो? 1984 में दी गई चेतावनियां आज के समाज में क्या असर डाल सकती हैं? नंबर 5, ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय अल्डस हक्सली। अब बारी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड की।
ये किताब एक आदर्श समाज के बारे में है, जहां सभी सुख और समृद्धि के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को खत्म कर दिया गया है। ये किताब हमें भविष्य में मानवीय स्वतंत्रता की कीमत पर सशक्त और खुशहाल समाज बनाने के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपका मानना है कि हम एक दिन ऐसे समाज का हिस्सा बनेंगे जहां व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर हमें समाज के सामूहिक भले के लिए जीने का आदेश दिया जाएगा? नंबर, द टाइम मशीन बाय एच। जी, वेल्स। अब हम बात करेंगे टाइम मशीन की, जिसे एच जी वेल्स ने लिखा है। जी, वेल्स ने लिखा। यह किताब समय यात्रा के बारे में है, जो एक ऐसी कल्पना है जो इंसान को भविष्य और भूतकाल में यात्रा करने की क्षमता देती है। इस किताब में एक वैज्ञानिक समय की गहराइयों में यात्रा करता है और देखता है कि भविष्य में समाज, विज्ञान और मानवता किस दिशा में बढ़ेगी। समय यात्रा की अवधारणा हमें यह सवाल उठाने पर मजबूर करती है कि अगर हम भविष्य में जा सकते तो हम क्या बदलना चाहेंगे? क्या भविष्य में हमें वही समस्याएं मिलेंगी जो आज हमारे सामने हैं, या फिर हम नए और बेहतर समाधान पा सकेंगे? क्या आप कभी सोचा है कि अगर आपको टाइम ट्रैवल करने का मौका मिले तो आप कौन सी तारीख पर जाना चाहेंगे? यह किताब हमें दिखाती है कि तकनीकी प्रगति और समाज के बदलाव के बाद मनुष्य की वास्तविकता कैसी होगी। नंबर 7, द सिंगुलैरिटी इज नियर बाय रे कुर्ज़वेल। अब हम बात करेंगे सिंगुलैरिटी इज नियर की, जिसे रे कुर्ज़वेल ने लिखा है। यह किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और तकनीकी सिंगुलैरिटी के भविष्य के बारे में है, जहां मशीनों की बुद्धिमत्ता इंसान से भी आगे निकल जाएगी। कुर्ज़वेल का मानना है कि हम 10 सालों में एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जब मशीन और इंसान के बीच का फर्क मिट जाएगा। क्या आपको लगता है कि हम एक दिन मशीनों के साथ समान अधिकार और समान बुद्धिमत्ता के साथ रह सकते हैं? ये किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने मानव गुण को खो देंगे, और क्या हमारा भविष्य एक सुपरह्यूमन समाज का हिस्सा बनेगा? क्या आपको लगता है कि AI हमारी मदद करेगा या हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनेगा? कुर्ज़वेल के विचारों पर विचार करें और हमें बताएं कि आपका भविष्य को लेकर क्या नजरिया है। नंबर 8, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाय क्लाउस श्वाब। हमारी अगली किताब है द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसे क्लाउस श्वाब ने लिखा है। यह किताब वर्तमान समय के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में है। श्वाब का मानना है कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और बायोटेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी समाज को क्रांतिकारी तरीके से बदलने जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि यह चौथी औद्योगिक क्रांति समाज के लिए फायदेमंद होगी, या फिर यह समाज में असमानता बढ़ाएगी? क्या इससे नौकरी और आर्थिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा? इस किताब में दी गई बातें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम तैयार हैं एक ऐसे समाज के लिए जहां टेक्नोलॉजी इंसान की समानता और स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। नंबर 9, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड डेथ, द लास्ट मैन बाय फ्रांसिस फुकुयामा। अब हम बात करेंगे द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड डेथ, लास्ट मैन की, जिसे फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि क्या इतिहास का अंत हमें एक स्थिर और बिना संघर्ष वाले समाज की ओर ले जाएगा। फुकुयामा का मानना है कि पश्चिमी लोकतंत्र का विकास अब समाज में अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। क्या इतिहास सच में खत्म हो चुका है, या फिर हम अभी भी एक नए युग की ओर बढ़ रहे हैं? क्या लोकतंत्र और पूंजीवाद हमसे अधिकारों और स्वतंत्रता की कीमत वसूल कर रहे हैं? फुकुयामा के विचारों से हमें यह सोचने की प्रेरणा मिलती है कि समाज कहां जा रहा है और मानवता का भविष्य कैसे होगा। नंबर 10, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी बाय मिचियो काकू। हमारी अंतिम किताब है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे मिचियो काकू ने लिखा। काकू, जो कि एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री हैं, इस किताब में भविष्य की दिशा पर अपनी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं। उनका मानना है कि आने वाले दशकों में हम अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानवता को नए आयाम मिलेंगे और हम शरीर और मस्तिष्क के बीच की सीमाओं को पार करेंगे। क्या आपको लगता है कि मानवता के लिए यह सारा विज्ञान सही दिशा में जा रहा है,
या फिर इसने प्राकृतिक दुनिया और हमारे जीवन के उद्देश्य को खतरे में डाल दिया है? दोस्तों, आज हमने जो किताबें देखी वो हमें भविष्य के प्रति अलग अलग दृष्टिकोणों से सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या हम एक सुपरह्यूमन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं या फिर हम अपनी मानवता और स्वतंत्रता खो रहे हैं? क्या भविष्य को लेकर हमारी सोच केवल कल्पना है या फिर सच में विज्ञान और आध्यात्मिकता भविष्य को लेकर किसी दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं? आपका इन किताबों पर क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम सब मिलकर भविष्य के बारे में सोचें और समझें। हमारे चैनल क्रेजी रिसोर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते और भी शानदार ज्ञानवर्धक वीडियो मिले।